स्टार्ट हो गई। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखिए, आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को हम ले रहे थे। ये सीबीएसई 2016 का क्वेश्चन है, तो आइए इसकी बात करते हैं। ये बोल रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स एक्सिस पर आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट, जो कि इक्वल डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट से। कोई ऐसा पॉइंट एक्स एक्सिस पे है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हम कोई पॉइंट लेते हैं एक्स एक्सिस पर, सभी बच्चे जानते होंगे एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो एक्स तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन वाई का ऑर्डिनेट जीरो होता है। वाई का जो पॉइंट होता है, ऑर्डिनेट का जो पॉइंट होता है वो जीरो होता है, ठीक है। और दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, दो पॉइंट। इसे आप ए मान लो, इसे आप बी मान लो, तो ये दोनों पॉइंट्स आप ज्वाइन कर लो इधर। तो एक पॉइंट आपके पास क्या है -3,4 और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है 7,6। यानी कि ये वाला पॉइंट इससे ये वाली डिस्टेंस और ये वाला पॉइंट इससे ये वाली डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। इजी हो गया क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो आप क्या कर सकते हो कि PA इज इक्वल्स टू PB, दोनों की डिस्टेंस इक्वल दिखा सकते हो, और यहां से हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर PA की डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी तरह से PB की डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम करने वाले हैं इतना। तो अब यहां से आपके पास ये तो हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1, और इसे भी आप x1 y1 ले लो। तो इसमें आप सबसे पहले आप क्या करने वाले हो कि सबसे पहले आप PA का डिस्टेंस लेने वाले हो, ठीक है। तो PA का डिस्टेंस क्या हो गया, देखिए x2 क्या है, x पहले से माइनस है और माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, y2 0 है और माइनस y1 4 है, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसी तरह से इसके साथ भी कि बेटा x2 क्या है, x2 x है, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x1 आपके पास 7 है, चेक कर लो, प्लस y2 क्या है, PB का डिस्टेंस, y2 में 0 है और माइनस y1 में क्या है, y1 में 6 है, तो इसका स्क्वायर। अब आप यहां से काम कर सकते हो बच्चों, आपके पास जो डबल साइड अंडर रूट है, इससे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके अंडर रूट को हटा सकते हो, ठीक है। तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो यहां से अंडर रूट हट गया। अब यहां से आगे मैं सॉल्व कर दूंगा और मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखना, थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने इसे, तो देखिएगा अभी आंसर आता है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस देखो बच्चों -4 का स्क्वायर, अगर पावर इवन होती है तो यहां माइनस नहीं आता, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ऐसी x माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर है तो फिर वही पावर इवन है और -6 पे प्लस हो जाता है, तो यहां हो जाएगा 36। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस 16, ठीक है। ऐसे ही इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab और प्लस 36, ठीक है। थोड़ा सॉल्व कर दो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x प्लस का 16, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x प्लस का 36। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और देखो 6x प्लस का 16 और 9 25 हो गए। यहां से आया आपके पास माइनस का 14x, 49 और 36 कितना हुआ 85, 49 और 36 आपके पास हो गया प्लस का 85, ठीक है। अब आप
इसे यहाँ पे ट्रांसफर कर लो 6x प्लस का 14x, क्योंकि माइनस का 14x प्लस का 14x हो गया, और 85 में से माइनस कर दो 25 को इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया बच्चों 20x, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 85 में से 25 गया तो कितना बचा, 60 बचा, तो 23 जा, तो x का पॉइंट मेरे पास 3 आ गया। तो हमें कोऑर्डिनेट्स मांग रहा था बच्चों, तो जो कोऑर्डिनेट्स था ना यहाँ पे हमने x, 0 लिया था, तो वो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3, 0, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P 3, 0, ये मेरे पास आंसर आएगा। इस तरह से ये हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको अगर समझ में आया हो ये क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, और नहीं आया हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है बच्चों। चलिए नोट करिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम देख सकते हैं सीबीएसई एग्जाम के लिए, और 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं, हम इसे रीड करते हैं कि 2 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, हमारे पास 2 वर्टिसेस हैं एबीसी ट्रायंगल की। सबसे पहले आप एबीसी ट्रायंगल बनाइए, इसकी 2 वर्टिसेस हैं अपने पास, ठीक है। एक तो ए है, बी है और सी है। तो ए वर्टिसेस हमें दे रखा है 6, 4 ए वर्टेक्स, और बी वर्टेक्स हमें दे रखा है -2, 2, बट हमें सी वर्टेक्स नहीं दे रखा, इसको आप x, y लेट कर लो, ठीक है, लेकिन हमें सी वर्टेक्स नहीं दे रखा। ये एक ट्रायंगल है, इसमें 2 वर्टिसेस दे रखी हैं, एक वर्टेक्स ए का है वो ये है, एक वर्टेक्स बी का है वो ये है, बट हम नहीं जानते कि सी का क्या होना चाहिए वर्टेक्स x, y। अब इसमें हमें ये दे दिया है कि सेंट्रॉइड इज इतना, तो सेंट्रॉइड इसका यहां पर बनता है बीच में, तो ये वाला जो पॉइंट दे दिया है G पॉइंट, ये इन्होंने दिया है 3, 4, और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेंट्रॉइड फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल का क्या होता है, ठीक है। तो हम सेंट्रॉइड फॉर्मूले से करेंगे, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ठीक है। तो सेंट्रॉइड फॉर्मूले से क्या होता है भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, ये दोनों आपके सेंट्रॉइड के जो पॉइंट्स दिए आपको गिवन है 3, 4 के इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब ये x1 y1 कहां से आता है कि ये आपके पास तीनों कोऑर्डिनेट्स का x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हो। तो यहां से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x1 क्या है हमारे पास 6, प्लस x2 क्या है हमारे पास -2, और प्लस x3 क्या है हमारे पास प्लस का x अपॉन 3, y1 क्या है हमारे पास 4, प्लस y2 क्या है हमारे पास 2, प्लस y3 क्या है हमारे पास 4y अपॉन 3, इसके इक्वल में आ जाएगा 3, 4, ठीक है। अब देखिए 6 - 2 यानी कि ये बचा 4 प्लस x अपॉन 3, और कॉमा लगाइए, ये 4 to 6, 6 प्लस y अपॉन 3, और इसके इक्वल में आ गया बेटा 3, 4। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये कंपेयर होगा 3 के, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये कंपेयर हो गया, कंपेयर होगा 4 के, ठीक है। तो आइए हम इसे करते हैं। तो देखिए 4 प्लस x अपॉन 3 को 3 से कंपेयर कराते हैं, और 6 प्लस y अपॉन 3 को 4 से कंपेयर कराते हैं। तो 3 का 3 मल्टीप्लाई, 3 3 या 9, 4 प्लस x इज इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू हो गई 9 - 4, x की वैल्यू आ गई 5, और 6 प्लस 3 4 जा 12, तो 6 प्लस y इज इक्वल्स टू 12, और y इज इक्वल्स टू 12 - 6, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो हमारे पास इस तरह से तीसरा वर्टेक्स हमें पता चल गया। क्या पता चला, थर्ड वर्टेक्स के 5, 6, x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 6। तो इस तरह से हम थर्ड वर्टेक्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों।
तो नोट करिएगा आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को।